हे गाइस, जितने भी बच्चों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया, उन सभी बच्चों के लिए बेस्ट कंटेंट के साथ क्लासेस चल रहा है और बड़े जोर शोर से आप लोगों की तैयारी भी करवाई जा रही है। और आप लोग का अब एग्जाम का डेट आप लोगों को पता चल चुका है कि 4 दिसंबर से आप लोग का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कीजिए और आपको जितना भी हो सकता है कि अपने तरफ से मैं जितना प्रिपरेशन करवा सकता हूँ, जितना प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और बाकी जीके का भी पोर्शन अब करवाना शुरू कर दिया मैंने, तो जीके का भी पोर्शन देखना शुरू कर दो, क्योंकि जिस जिस टॉपिक से अधिकतर पूछा जाता है उन्हीं टॉपिक से अब मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक मैं कवर नहीं करना चाहूँगा जीके पोर्शन में भी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो आप लोग जाकर वीडियो देखो और वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि यार आप लोग गुरु तो कहते हो कि गुरु जी आप सही पढ़ा रहे हो, लेकिन आप लोग गुरु दक्षिणा नहीं दे रहे हो। तो अगर आप गुरु दक्षिणा नहीं दे रहे हो तो देख लो आपके साथ भी गलत हो सकता है। इसलिए आपको बस करना ही क्या है, आप लोगों से पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ, बस आपको एक लाइक ही तो करना है। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी पढ़ाने के लिए एक मोटिवेशन टाइप को मोटिवेट होता हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोग वीडियो को इतने मेहनत से बनाता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। ठीक है, तो अगर कुछ आप पाना चाहते हो या इससे कुछ हासिल करना चाहते हो तो आपको पहले गुरु दक्षिणा भी देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखो, ये जो आप लोगों को मैं करवाने वाला हूँ ये 500 प्लस क्वेश्चन है। तो ठीक है, इसको करवाऊंगा, उसके बाद फिर क्या है अपना और भी मैं आप लोगों को फिर और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन 1 नंबर से, कि कार्यशाला के यांत्रिक खतरों का प्रकार क्या है? रोग, विद्युत धारा, रिसाव, गैर संरक्षित मशीनरी, मशीनरी का आउटलेट। तो सबसे ज़्यादा क्या है कि गैर संरक्षित मशीनरी जो होता है, अनग्रेडेड मशीनरी जो होता है, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा खतरा होता है, क्योंकि जो अच्छे तरीके से संरक्षित ना हो वो हमारे लिए खतरे का घर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं। और पिछले वीडियो में कुछ बच्चों ने कहा सर कि आप पहले टिक मार्क करके क्वेश्चन पे लाए हो, लेकिन दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि वो पीडीएफ ही ऐसा था। ठीक है, जिसमें पहले से वो किसी का रिवीजन किया हुआ या प्रैक्टिस सेट था, जिसका वो स्कैन किया हुआ पीडीएफ था। ठीक है, जिसमें आप लोगों को वो था। अगर मेरा मकसद आप लोगों को टिक मार के समझाना नहीं है, वरना टिक मारना होता तो आप लोगों को मार मार के बस बता देता। मेरे को एक क्वेश्चन क्लियर करना है आप लोगों का। ठीक है, तो बस क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। अगर कोई फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर मैं आप लोगों का कमेंट पढ़ पाऊंगा तो पूरा आंसर देने का कमेंट सेक्शन में भी आप लोगों का कंफर्म करूंगा। ठीक है, कि क्वेश्चन का आंसर कैसे कंफर्म होगा। और देख लीजिए ये क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जिससे आप लोगों को जो हिंदी अधिकतर नहीं समझ पाते हैं वो इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, आप लोगों को पूरा पूरा टाइम दिया जा रहा है पढ़ने के लिए। तो आप पढ़ के साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए चलिए, जिससे कि आप लोग का अभी से प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, हाइड्रोलिक होइस्ट के लिए हवा के दबाव को वितरित करने के लिए किस प्रकार के कार्यशाला उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ठीक है, किस प्रकार का किया जाता है? तो देखिए, जिप क्रेन, कंप्रेशर, वैक्यूम पंप एंड हाइड्रोलिक पंप। तो क्या यहाँ पे पूछा है दबाव, तो दबाव यानी कि प्रेशराइज करने के लिए। ठीक है, तो प्रेशराइज करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? देखिए यहाँ पे प्रेशर के लिए, तो प्रेशर के लिए कमेंट हमारे दूसरा बी आंसर सही है, कंप्रेशर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि दिए गए जोखिम प्रतीक का नाम बताइए। तो ये क्या है? आग का जोखिम दिखा रहा है, या हवा का जोखिम, या फिसलन का जोखिम, या खतरे का जोखिम? क्या इसमें शो कर रहा है, आप लोग को बताना है। तो देख लीजिए ये हमारा जो है, ये हमारा आग का जोखिम शो कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि आंखों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कैप, अगर नहीं कैप हमारा क्या होगा, हमारे सिर की सुरक्षा होता है। मास्क हमारा नाकों या फिर हमारे फेफड़े के लिए सुरक्षा के लिए होता है। ग्लव्स हमारे हाथों की सुरक्षा के लिए होता है। ये देखिए गूगल्स, तो ये गूगल्स अपना डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th नंबर का क्वेश्चन है कि सिर की सुरक्षा के लिए किस प्रकार का सुरक्षात्मक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो बूट, बूट किस लिए होता है? हमारे पैरों में यूज होता है। मास्क हम अपने, अभी हमने बताया कि किसके लिए हम यूज करते हैं, अपने चेहरे के लिए। एपर्न, और नेक्स्ट है हेलमेट, तो हेलमेट अपने हम सिर के लिए यूज करते हैं, हेड के लिए, तो यहाँ पे हेलमेट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर के लिए किस हिस्से के कार्यस्थल पर उच्च शोर स्तर में संरक्षित करने की आवश्यकता होती है? तो जहाँ पे क्या होता है, उच्च शोर होता है, वहाँ पे हमें क्या संरक्षित करना होता है? तो वहाँ पे हमें अपने कान को सेफ्टी रखना होता है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा शोर होता है
ताकि हमारे कान के पर्दे वगैरह सही सलामत रहे, ठीक है। इसलिए हम कान का वहाँ पे अपना करते हैं। ये सारे पर्सनल सेफ्टी के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है कि कौन से व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण धूल से बचाते हैं, तो बताओ, मुखौटा, एप्रन, ठीक है, ग्लव्स या फेस शील्ड, कौन हमें बचाता है? तो हमारा जो अभी देखिए मास्क होता है वो हमें धूल कण से बचाता है, ठीक है, जो हम कहते हैं, या फिर देख सकते हो अभी स्मोक प्रॉब्लम चलने लगता है इंडिया में, ठीक है, थोड़ा पोल्यूशन के कारण, तो क्या होता है उस टाइम हम मास्क यूज करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्फोट खतरा कौन सा है, तो विस्फोटक खतरा कौन सा, भौतिक खतरा या रासायनिक खतरा या जैविक खतरा या कौन सा, ये यांत्रिक खतरा कौन सा है? तो हमारा जो विस्फोटक खतरा अधिकतर होता है वो केमिकल हैजार्ड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपकरण का उपयोग करने से पहले क्या चेक किया जाना चाहिए, तो उपकरण का उपयोग करने से पहले हमें क्या चेक किया जाना चाहिए? देखिए, उपकरण सामग्री का नाम, या उपकरण खराब होना या घिसना, ठीक है, या उपकरण निर्माण का नाम, या उपकरण नाम का निर्माण, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उपकरण खराब होना या घिसना मतलब उसका देखना चाहिए कि एक्सपायरी डेट उसका है या खत्म हो गया, ये हमें चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि लिफ्टों और क्रेन में किस प्रकार का तेल प्रयोग किया जाता है, तो लिफ्ट और क्रेन में किस प्रकार का तेल प्रयोग किया जाता है? तिल का तेल नहीं, नारियल का तेल नहीं, हाइड्रोलिक तेल ये हो सकता है, या मूंगफली का तेल। तो दोस्तों हमारे जो मशीनों में अधिकतर प्रयोग किया जाता है वो हाइड्रोलिक ऑयल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसका ऑप्शन सही है, सी सही होगा। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है कि मोटे सतहों और दांतेदार जो किनारे वाले भार को संभालने के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का उपयोग करने के लिए सिफारिश की जाती है या सलाह दी जाती है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारे हाथों और किसकी सुरक्षा किया जा रहा है, देखिए कि दांतेदार किनारों वाले भार को संभालने की किस प्रकार के व्यक्तिगत सुरक्षा का उपयोग किया जाता है तथा सलाह दी जाती है। तो कागज के दस्ताने ये फट जाएंगे, रबर के दस्ताने ये मेल्ट होने के डर रहता है, तो अधिकतर हम किस चीज़ के दस्ताने यूज करते हैं, लेदर के ग्लव्स प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटेरियल हैंडलिंग के दौरान काटने और घर्षण से बचने के लिए किस प्रकार के दस्ताने का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली जो होता है दोस्तों कि इस प्रकार में क्या होता है हमारा देखिए कौन कौन से रबर के दस्ताने, चमड़े के दस्ताने, कॉटन के दस्ताने या पॉलीथीन, किस चीज़ के दस्ताने यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी हमारे अधिकतर लेदर्स के ही ग्लव्स प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, ताकि ये ना तो हमारा जल्दी फटेगा और ना जल्दी ये घिसता है, क्योंकि ये चमड़े का जो दस्ताने होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निषेध संकेत का क्या नाम है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ से निषेध यानी कि वन वे प्रोहिबिटेड या पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, डू नॉट एग्जीक्यूट विथ वाटर एंड स्मोकिंग एंड नेक फ्लेम ऑफ प्रोहिबिटेड। तो इसका क्या आंसर सही होगा? ये जो मेन हमें दिखा रहा है कि हमें दिखा रहा है धूम्रपान और नग्न लपटे निषेध है, मतलब यहाँ पे आप धूम्रपान नहीं कर सकते, ठीक है, इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न चेतावनी संकेत का क्या नाम होता है। तो जो आपको ये चिन्ह दिया गया है इसका मेन क्या संकेत है ये आप लोगों को बताना है। तो क्या इसका संकेत है आग का जोखिम? नहीं, ये हमने ऊपर देख लिया क्वेश्चन, ये नहीं हो सकता। लेजर बीम, तो ये लेजर बीम नहीं है। हमारा टॉक्सिक हैजार्ड यानी कि विषाक्त खतरा, ये भी नहीं है। ये देखिए ये हमारा बिजली होता है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, जहाँ पे आपने देखा होगा कहीं इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह लगा रहता है तो वहाँ पे ऐसा शो करता है, तो ये हमारा क्या है, बिजली के झटके का खतरा यहाँ पे ये शो करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि निम्न सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये चश्मा लगा रखा है इंसान ने, ठीक है, अगर कोई बंदा है तो उसने चश्मा लगा रखा है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, आइज प्रोटेक्शन किया जा रहा है। ये हेड तो है नहीं यहाँ पे, या फिर कानों की सुरक्षा नहीं की जा रही है, आप गूगल से इसके पहचान सकते हैं, ठीक है। ये चश्मा लगा रखा है तो ये आई प्रोटेक्शन इसका हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का कि निम्न चेतावनी संकेत का क्या नाम है। ये क्वेश्चन आ जाते हैं चेतावनी वगैरह, क्योंकि ये पर्सनल सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है इसका मतलब, फोर्कलिफ्ट नहीं, आग का खतरा नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। नाजुक छत है तो ये छत में ऐसा नहीं रहेगा। ये क्या है, टॉक्सिक हैजार्ड का दिखा रखा है कि देखिए टॉक्सिक हैजार्ड का ये साइन होता है, ठीक है, तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है। तो निम्न सुरक्षा चिन्ह का क्या नाम है कि प्रवेश निषेध है, या फिर पैदल चलने वालों को निषेध है, या फिर कार्य क्षेत्र में नहीं चल पाना है, या फिर ये कार्यस्थल पर नहीं टहलना है। तो इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए ये इंसान पैदल जा रहा है तो इसका लिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पैदल चलने वालों के लिए ये रास्ता निषेध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि देखिए निम्न में से किसकी सुरक्षा की जा रही है। तो यहाँ पे ये कैप पहन रखा है, कोई इंसान है जो कैप पहन रखा है। तो देखिए सिर की सुरक्षा पहने, सिर को बारिश से बचाएं, या फिर सन कैप जरूर पहनना चाहिए, या फिर केवल निम्न श्रमिकों को यह अनुमति दी गई है। तो इसका क्या ऑप्शन होगा कि ये हमारे जो हेलमेट अधिकतर पहनते हैं वो सिर की सुरक्षा के लिए पहनते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 19 नंबर का कि निम्न अनिवार्य चिन्ह का क्या नाम है। तो जल बचाओ, हाथ धोएं, कैंटीन जोन, या पीने का पानी। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, देखो हाथ धोया जा रहा है तो ये हमारा वॉश हैंड है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। ये सब हमें नंबर लेने वाले सारे क्वेश्चन होते हैं अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो। ठीक है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार के सुरक्षा में कार्यशाला में सुरक्षा जूता पहनना और शामिल है। तो देखिए कि इसमें है सामान्य सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा और सामान्य सुरक्षा। तो ये किसके में आता है, तो ये अपना आता है पर्सनल सेफ्टी में, क्योंकि जूता पहनना अपना पर्सनल सेफ्टी है ताकि हमारे पैरों का बचाव किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है उपकरण विफलता बढ़ाने के क्या कारण कौन सा हो सकता है। तो उपकरण में विफलता बढ़ाने का कारण कौन कौन सा हो सकता है। तेल परिवर्तन, लोड के तहत तेल सील रिसाव, या तेल के स्तर की जांच करना। तो चलो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है कि तेल के रिसाव हमारा क्या होगा, ये हमारे खतरा हमारे बढ़ाने का एक तरीके का वो है, इससे हमारा कवरेज बढ़ेगा। अगर तेल का रिसाव कहीं से हो रहा है तो हमें मे बी कहीं हम क्या हो सकते हैं, गिर भी सकते हैं उसके हिसाब से, इसलिए उसको हमें उससे बचना है और उसको जल्द से जल्द सही करने की कोशिश करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वाहन सेवा स्टेशन के में क्या होता है, वाटर वॉश के लिए वाहन को उठाने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। पहले क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, फिर आंसर देना है। कहीं भी बेशक एग्जाम में जल्दीबाजी बच्चे करते हैं तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। ओके। और आप लोग को एक क्लियर और कर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को कहीं डाउट रहता तो मैंने जो थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आंसर करवाए हैं तो एक बार उसका जल्दी बेशक स्पीड बढ़ा के, अभी टाइम है 2x पे या 1.5x पे स्पीड बढ़ा के देख लो वीडियो, आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, वाहन सेवा स्टेशन के वाटर वॉश के लिए वाहन को उठाने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, इसके लिए अधिकतर होइस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्रेन का क्या किया जाता है कि ये क्या किया जाता है, कोई भी मटेरियल नॉर्मल मटेरियल के लिए किया जाता है, लेकिन ये पर्सनल होइस्ट का प्रयोग किया जाता है वाहन को स्टेशन से उठाने के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 23 नंबर का क्वेश्चन है कि सुरक्षित कार्य के लिए वाहन के नीचे कम करने की तथा पहले वाहन उठाने के दौरान कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सुरक्षित कार्य के लिए वाहन के नीचे काम करने से पहले वाहन उठाने के दौरान कौन से उपकरण का समर्थन किया जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन ये है। तो पहले क्या है, किसी वाहन को उठाने के लिए स्टैंड पे उसको रखते हैं ताकि आराम से फिर किसी चीज के जरिए उसको फिर पहुंचाया जा सके दूसरे प्लेस पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तेल पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो इंजन तेल, हाइड्रोलिक तेल, बीज नट का तेल, या प्रयुक्त इंजन तेल। तो ठीक है, कौन सा तेल इसके लिए हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो यूज जो अपना इंजन ऑयल हो जाता है वो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूम्रपान किस क्षेत्र से प्रतिबंधित है। तो किस क्षेत्र से, वाटर फिलिंग एरिया, फ्यूल फिलिंग रिफिलिंग एरिया, ग्राम मार्केट एरिया और कॉरपोरेशन लिमिट एरिया। तो क्या होता है कि ये हमारे इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि फ्यूल रिफिलिंग एरिया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी भी अगर चिंगारी गई तो अपना आग लगने का डर रहता है, इसलिए जहाँ पे फ्यूल का रिफिलिंग किया जाता है वहाँ पे बिल्कुल निषेध रखा जाता है। ठीक है, धूम्रपान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म इंजन में ईंधन भरने के दौरान आग लगने के क्या कारण होते हैं। तो क्या होता है कि गर्म इंजन में ईंधन भरने के दौरान आग लगने का मेन कारण
कौन कौन से होते हैं आप बता सकते हो कि वास्प, पेपर, क्लॉथ या कपड़ा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, देखिए फिर से क्वेश्चन एक बार, मेरे को भी डाउट है कि गर्म इंजन में ईंधन भरने के दौरान आग लगने का क्या कारण हो सकता है। तो ये बास वेपर, वेपर ही हमारा क्या होता है कि वेपर में अगर आप कहीं पे क्या कर रहे हैं कि अगर गर्म इंजन है, अगर वेपर बन रहा है तो उससे क्या होगा कि अगर कहीं भी वेपराइजेशन से फ्यूल गया तो वहां पे गर्म इंजन में आप लोगों को जल्द ही आग लगने का कारण हो सकता है, क्योंकि उसका फ्यूम निकलता रहता है और उसको चिंगारी की बस जरूरत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के ईंधन में अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो किस प्रकार के ईंधन में क्या होता है, अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। तो चलो इसका आंसर आप लोग बताओ कि किसमें होती है, ठोस ईंधन में या फिर जला हुआ ईंधन में या तरल ईंधन में या अर्ध जला ईंधन में। तो सबसे ज्यादा जो कार्बन होता है अपना अनबर्न्ड फ्यूल में होता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि डाउट टेबल है या फिर आप लोगों को कोई गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, क्योंकि कोई भी, मैं अपने आप को कोई माहिर नहीं मानता, क्योंकि हर किसी से थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। ठीक है, लेकिन मैं अपने तरीके से पूरा आप लोगों को सही करवा रहा हूँ, ठीक है, करेक्ट करवा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को अगर डाउट लगता है तो बिल्कुल हम क्लियर करेंगे क्वेश्चन को, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, फिर हम उसको क्लियर करेंगे कि हाँ कैसे सही है या फिर हाँ गलत हो। ठीक है, मैं अपने आप को माहिर नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ आप लोग को जो पढ़ा रहा हूँ वो 100% पढ़ा रहा हूँ वही, और बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये अपने तरीके से 100% दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऑटोमोबाइल घटक धूल पैदा करता है। तो देखो, एक्सल, पिस्टन, गियरबॉक्स या ब्रेक शू, इसमें कौन सा ऐसा पार्ट्स है जो अधिक धूल पैदा करता है। तो ये ब्रेक शू क्या होता है, घर्षण होने के कारण अधिक धूल इसमें से, यानी कि ये ब्रेक शू घिसते हैं तो इससे क्या होता है, धूल निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेफड़े के कैंसर के लिए किस प्रकार की सामग्री विषाक्त हो सकती है। तो देखिए, फाइबर, वुड, ग्रेफाइट या एस्बेस्टस। तो इसमें से कौन सा अपना ऑप्शन सही है। तो एस्बेस्टस जो होता है वो अपने क्या होता है, फेफड़े के कैंसर के लिए सामग्री ये विषाक्त होता है। ठीक है, एस्बेस्टस जो होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाक्त अपशिष्ट को नियंत्रित करने के लिए कौन सा उपकरण सबसे अच्छा होता है। तो देखिए यहाँ पे, विच डिवाइस इज द बेस्ट कंट्रोल टॉक्सिक वेस्ट। तो वायर ब्रूश, कॉटन, एयर कंप्रेसर एंड वैक्यूम क्लीनर। तो इसका ऑप्शन आप लोग को वैक्यूम क्लीनर सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है, प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत क्या क्या आता है, झटके के लिए पीड़ित का इलाज, एक प्राथमिक स्रोत को पूरा करना, पीड़ित के लिए महत्वपूर्ण संकेतों का आकलन या घायल व्यक्ति को तत्काल देखभाल और सहायता देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति हमारा पीड़ित है तो सबसे पहला उसका घायल व्यक्ति का तुरंत से देखभाल किया जाना चाहिए, उसको सहायता करनी चाहिए कि उसको तुरंत में क्या नीड है, देन हमें हॉस्पिटल या फिर कहीं पे भेजना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि शरीर का कौन सा हिस्सा अंग गंभीर रूप से रक्त स्राव हो रहा है और गंभीर माना जाता है जो वृत्तिक ध्यान देने के लिए आवश्यक होती है, लेग, नी, रिस्ट या बटक। ये कौन सा होता है जो उसमें बहुत ध्यान देने वाली चीज होती है। तो हमारी जो होती है कलाई होती है, कलाई से अगर खून निकलने लग जाए तो जल्दी क्या होता है, बंद नहीं होता है और इससे बहुत ज़्यादा हमारा खून निकल जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बड़े ध्यान देने की वाली बात है, जल्द से इसको पट्टी या कुछ किया जाना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक चिकित्सा पूरी होने पर आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होगी। अगर मान लो पहले आपकी प्राथमिक चिकित्सा, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था, या हमारी प्राथमिक चिकित्सा पूरी हो चुकी है, अब उसे क्या करना है कि टैक्सी बुलाना है या अपने मित्र को बुलाना है या फायर सर्विस को बुलाना है या आपातकालीन सेवा को बुलाना है। ठीक है, तो अब हम टैक्सी क्यों बुलाएंगे, हमें कहीं घूमने थोड़ी जाना है, या फिर अपने मित्र को क्यों बुलाएंगे, या फिर हमें तुरंत क्या करना है, अपने इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल करना है। ठीक है, ताकि उस व्यक्ति को हॉस्पिटल जल्द से जल्द ले जाया जा सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि प्राथमिक चिकित्सा में ABC का क्या मतलब है। ओके, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्राथमिक चिकित्सा का ABC का क्या मतलब है। आर्मी ब्रांच, कैलकुलेट या फिर एविएशन, ब्रीथिंग या कमिंग या फिर अवे ब्रीथिंग और कैलकुलेशन या फिर एयरवे ब्रीथिंग और फिर सर्कुलेशन। तो हमारा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कि जल्दी से जल्दी उसको कर, जितना हो सके करो, फिर उसको मतलब
एक तरीके से सही से हमें उसका सेफ्टी रखना है और उसको सर्कुलेशन उसके ब्लड वगैरह का करवाते रहना, जिससे उसको वो ज़्यादा पीड़ित ना हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किसी भी आग को जलने के लिए कौन से 3 तत्व मौजूद होने चाहिए? ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन, या फिर ऑक्सीजन ईंधन कागज, उष्मा पानी ऑक्सीजन, या फिर धुआं ईंधन ऑक्सीजन। तो धुआं हमारा तो आग लगने के बाद ही निकलेगा, अभी तो हमें आग लगाना है। ठीक है, मेन हमें अपना आग लगाने के लिए कौन कौन से 3 फायर के लिए हमें ज़रूरत है? तो 3 हमारे जो होते हैं कि हमें जो फायर की ज़रूरत पड़ते हैं, तो उसमें पहला फ्यूल होना चाहिए, फिर उष्मा होना चाहिए, फिर ऑक्सीजन होना चाहिए। फायर ऑफ ट्रायंगल में क्या होता है, ये तीनों चीज़ अगर जब पूरा होगा तभी हमारा आग जलता है, वरना आप लोगों का आग नहीं जलेगा। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोम और रेत के साथ कंबल द्वारा ऑक्सीजन की आपूर्ति से आग को अलग अलग करने के लिए क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप लोगों को चलो आंसर में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, कि शीतल कूलिंग, या स्टार्टिंग, या मिस फायरिंग, या स्मूदरिंग। तो इसका आंसर डी से होगा, उसको स्मूदरिंग बोला जाता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैंने करवा रखा है, शुरू से आप लोग जाओ एमसीक्यू क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया है उसको देखो एमसीक्यू क्वेश्चन, तभी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि बिजली की आग का क्या कारण होता है? तो रेटेड फ्यूजेस, या अंडरलोडेड सर्किट, या ओवरलोडेड सर्किट, या टाइट वायर कनेक्शन, इसमें से कौन सा होता है? तो हमारा क्या होता है कि जो हमें जितने लोड की आवश्यकता होती है उससे अगर ओवरलोड कर दिया जाए तो हमें वायर सर्किट में आग लगने का कारण होता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ओवरलोडेड सर्किट, इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अत्यधिक ज्वलनशील तरल कौन सा है? एलपीजी है, या वाटर है, या डीजल है, या क्रूड ऑयल है? तो अत्यधिक अगर जलने वाला हमारा कोई तरल है तो वो हमारा एलपीजी है। ठीक है, क्योंकि ये एज अ गैस के फॉर्म में होता है, और गैस का फॉर्म में जो भी चीज़ होता है उसमें जल्दी आग पकड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर पूछा जाएगा तो डीजल आएगा, फिर क्रूड ऑयल और पानी में तो आग लगता ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि लकड़ी, कपड़ा और कागज के साथ आग का कौन सा श्रेणी होता है? यानी कि ये श्रेणी पूछ रहा है कि जिसमें लकड़ी, कागज और कपड़ा होता है वो कौन से श्रेणी में आता है? तो वो ए क्लास फायर में आता है। अगर आपने वो थ्योरी मेरा पढ़ा होगा और फिर हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप जो मैंने थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आंसर करवाया है वो पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, कि कौन से श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है कि जलते हुए तरल पदार्थ पर किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? अगर कोई पदार्थ अपना जल रहा है तो उसमें जो होता है कि पानी का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, वरना और हमारा आग फैलने का डर रहता है, क्योंकि तरल पे पानी फेंकने से अपना आग बुझेगा नहीं और फैल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गैस जलने वाले आग किस वर्ग में आते हैं? तो जो गैस में अगर आग लग जाए तो क्लास सी के श्रेणी में आता है। ठीक है, और कागज वगैरह में लगे तो क्लास ए में आता है। ठीक है, अभी आप लोगों को मैंने क्लियर किया था, और बाकी जो फुल अगर क्लियर करना है तो जाके पहले क्लास देखो। बिजली के आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक यंत्र अनुयुक्त उपयुक्त है? ठीक है, यहाँ पे विच टाइप फायर एक्सटिंग्विशर अनसुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक फायर? तो इसमें से कौन सा ऐसा है कि अगर उसको हम यूज करेंगे तो वो अनसुटेबल होगा, यानी कि बुझाने में असमर्थ होगा। तो बिजली में अगर आग लगी है तो उसमें CO2 का यूज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास बी की आग में को रोकने के लिए कौन सी वस्तु का प्रयोग किया जाना चाहिए? अगर बी क्लास का फायर है, ठीक है, तो उसमें से कौन सा उसको बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उसमें उसको बुझाने के लिए CO2 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वलनशील तरल पदार्थों के अंतर्गत आग किस वर्ग में आती है? तो ज्वलनशील पदार्थों के अंदर अपना आग जो होता है दोस्तों ये क्लास बी में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा ए की आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक उपयुक्त होता है? तो कक्षा ए की आग के लिए जो होता है अपनी आग अग्निशामक जो यंत्र होता है वो फोम या पानी टाइप का होता है, जिससे हमारा क्या होता है, आग बुझ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली पदार्थों पे हमारा आग लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जले हुए हाथ की देखभाल कैसे करें? तो जले हुए हाथ को गर्म हवा दें, या फिर जले हुए हाथ को ठंडी हवा दें, या फिर जले हुए हाथ को पानी से ढकें,
या फिर जले हुए हाथ पर गर्म पानी से ढकें। तो इसका ऑप्शन आप लोग सही बताइए कि आप लोगों को क्या लग रहा है। तो क्या होता है कि अगर आप लोगों का हाथ जल चुका है तो पहले उसको अच्छे से क्या करना है, जले हुए हाथ को पानी से हमें धोना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर उसमें जो भी हमें ट्यूब वगैरह लगाना है वो लगाएंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि क्लास सी आग के लिए कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो सी क्लास का अगर फायर हुआ है तो उसके लिए कौन सा अग्निशामक का प्रयोग किया जाएगा। आप लोग देखो, फोम भरा अग्निशामक या फिर पानी भरा हुआ अग्निशामक या सूखा पाउडर अग्निशामक या कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक। तो उसमें जो होता है क्लास सी का फायर जो होता है उसके लिए ड्राई पाउडर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और क्लास सी फायर के अंदर क्या क्या आता है उसके लिए आप लोग जाके देखो, जो मैंने थ्योरी वगैरह का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करवाया है, ठीक है, वो सब देखो, उसमें आप लोगों को सब दिखेगा और सब मैंने बताया क्लियरली एकदम। तो किस प्रकार के ऊर्जा संरक्षण के अवसर में जला हुआ रिसाव बिंदुओं को रोकना शामिल है। तो इनमें से कौन सा चारों में से पॉइंट है जो जल रिसाव के बिंदुओं को रोकना इसमें शामिल है। तो लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर, या फिर प्रमुख ऊर्जा के संरक्षण के, या फिर मध्यम ऊर्जा संरक्षण के अवसर, या फिर अतिरिक्त प्रमुख ऊर्जा संरक्षण के अवसर। चलो इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि क्या शामिल है। तो लघु ऊर्जा संरक्षण के अवसर, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक बिजली के झटके से पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ को मुक्त करने के लिए असमर्थ है तो क्या किया जाना चाहिए। तो उसको क्या करें कि सुरक्षित करें और बिजली बंद कर दें। दूसरा पॉइंट है एक सूखी ढीली ड्रेसिंग के साथ जले हुए भागों को कवर करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना कि पीड़ित का सिर नीचे की तरफ रखें, या फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि पीड़ित को स्थानांतरित करने में आपकी मदद करने के लिए आप खड़े व्यक्ति की सहायता लें, ठीक है। तो आप लोग क्या इसके लिए करेंगे कि सबसे जरूरी जो है उसे सुनिश्चित करें कि बिजली बंद हो चुका है, क्योंकि अगर आप तभी उसको सुरक्षित रख सकते हैं जब वो उसने बिजली के झटके को पकड़ रखा हो, उससे उसको अलग कर दें और बिजली को बंद कर दें, और फिर उन्हें कंफर्म हो जाए कि अब इसके पास बिजली या इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्यशाला में दस्ताने और हेलमेट पहनना सुरक्षा में किस सुरक्षा में शामिल होता है। तो जनरल सेफ्टी, व्यक्तिगत सेफ्टी, मशीन की सेफ्टी और सामान्य सेफ्टी। तो हेलमेट और दस्ताना पहनना ये आपके लिए जरूरी है, तो ये हमारा पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 51 नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार के सुरक्षा में कहा गया है कि कार्यस्थल पर ईंधन न फैलाएं। सामान्य सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा, मशीन की सुरक्षा, या सामान्य और मशीन की सुरक्षा। तो ये हमारे जनरल सेफ्टी के अंदर आते हैं, क्योंकि अगर हमारा ईंधन वगैरह फैला रहा तो ये हमें ही हैजार्ड, हमें ही उससे क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ये जनरल सेफ्टी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीजल मशीन को संभालने में अपनाई जाने वाली सुरक्षा सावधानी कौन सी होती है। तो सही समान संयंता वाले तेल का उपयोग करें, ठीक है। फिर घूमने वाले हिस्सों का सेफ गार्ड निकालें, या फिर मरम्मत वाले कार्य के लिए तेल ग्रीस वाले स्थान से उपयोग करें, या फिर ढीली माउंटिंग के साथ डीजल इंजन का उपयोग करें। तो बताओ इसका आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर सही है कि घूमने वाले हिस्सों का सेफ गार्ड निकाल दें, तो जिससे क्या होगा कि अपना सुरक्षा सावधानी सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंभीर रूप से रक्तस्राव वाले खुले घाव के लिए किस प्रकार के प्राथमिक चिकित्सा देखभाल की जाती है। तो घाव को बहने दें, ये गलत है, हम कोई भी इसको रोकने की कोशिश करेगा। शरीर के नीचे घाव क्षेत्र को कम करें, या फिर रक्तस्राव को रोकने के लिए घाव के पास दबाव बनाए डालें, या फिर रक्तस्राव को रोकने के लिए संक्रमण से बचने के लिए किसी घाव पर ही दबाव डालें। तो इसका ऑप्शन आप लोगों के हिसाब से कौन सा सही है। तो इसका ऑप्शन क्या है कि सी इसका ऑप्शन आप लोगों के लिए सही है कि रक्तस्राव को रोकने के लिए घाव के पास ही सिर्फ दबाव डालें, ठीक है, ताकि आप लोग रक्त को रोक सकें। और ज़्यादा जगह आप लोग क्या है कि अगर बहने दे, ये क्वेश्चन गलत है कि हमें जितना जितना है कि अपने ब्लड को रोकना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा संरक्षण का प्रमुख अवसर कौन सा है। नेक्स्ट, तो इसका चार ऑप्शन है, रिसाव को रोकना, मशीनरी बदलना, या फिर घरेलू उपकरण बदलना, या हाउसकीपिंग में कमी।
ठीक है, तो इसका आंसर अपना बी सही है कि मशीनरी को बदल देना चाहिए अपना ऊर्जा संरक्षण के लिए, जितना हमें ज़्यादा ज़्यादा ताकि ऊर्जा मिल सके, ठीक है, लॉस से बचने के लिए। तो ये आज मैंने आपको पर्सनल सेफ्टी के क्वेश्चन करवाए, ठीक है, क्योंकि ये 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में, साइन रिलेटेड या फिर आपके पर्सनल सेफ्टी रिलेटेड, क्योंकि आप किसी साइट पर जाके वर्क करोगे तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैंने पर्सनल सेफ्टी के करवाया आज, क्योंकि 54 ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी ये सारे 5 क्वेश्चन के करीब है, बाकी और भी हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो आप लोगों को करवाऊंगा क्योंकि आज थोड़ा कम है, बाकी नेक्स्ट टाइम से 100 150 अपना क्वेश्चन करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि अगर जो भी अब वीडियो डालूं ताकि आप लोगों को देखने को मिले, क्योंकि अब का जो वीडियो डल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो शुरू से सारा वीडियो था, अगर जिन्होंने थ्योरी नहीं देखा है उनसे बहुत मे भी मिस्टेक होगा, लेकिन अगर जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए है कि बहुत कम मिस्टेक करेंगे, ठीक है, और वो भी मैंने पूरे क्लासेस फ्री में करवाया है, 1 रुपये चार्ज नहीं किया है, ठीक है, तो आप लोग बस वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि गुरु दक्षिणा देना बहुत जरूरी है, अगर आप अपना फायदा चाहते हैं तो पहले आप दान करना सीखिए, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।